हमारे लोगों को क्या हो गया है, क्यों जानवरों से इतना बदतर सलूक करते हैं। ये गधा देखें, ये इसकी एक मिसाल है। ये एक और आया है इस शेल्टर होम में, जहाँ ऊँट को रखा गया है, ऊँटनी को जिसका पाँव काटा गया है। ये देखें, इसके भी दोनों पाँव काट दिए मालिक ने। अब इसकी भी ट्रीटमेंट हो रही है, इसको भी कोशिश की जा रही है कि इसको भी अच्छे माहौल में, इसको स्ट्रेस फ्री माहौल दिया जाए और कुछ ना कुछ किया जाए। इसका भी बंदोबस्त, कुछ ट्रॉली लगाई जाए, क्या कुछ ऐसा होगा इसके लिए भी। तो मासूम जानवर है यार, वैसे ही इतना ये वजन उठाते हैं, वैसे मुसलसल भारी भरकम वजन इन पे लादा जाता है और ये उफ भी नहीं करते, मालिक के इशारे पे चल पड़ते हैं। ना भूख का शिकवा करते हैं ना प्यास का। फिर भी यार ऐसा जुल्म, ये हैदराबाद में हुआ वाकया। मालिक को इसने काट लिया था, इसके बाद मालिक को गुस्सा आया, उसने इसके दोनों पाँव ही काट दिए। उसने कहा भाई तूने मुझे कैसे काटा, ये ले। तो जाहिर है एक के बाद दूसरा वाकया, अफसोस का मकाम है, अदम बर्दाश्त भी है। ये अपने दो आगे पाँव पे खड़ा हुआ है और बड़ी तकलीफ में है ये भी इस वक्त। कुछ क्लोज विजुअल इसके देख लेते हैं, ये देखें। तो क्या करें, इस बेहिस माशरे में ऐसे ऐसी चीज़ें बहुत देखने को मिल रही हैं। गो के इंसानों के राइट्स की भी हम बात करते हैं, लेकिन जानवर वो किससे शिकवा करें, वो किससे शिकायत करें कि हमारी भी तो कोई सुने। इनके पास तो ज़बान भी नहीं है सुनाने को। इनको मार पीट कर दी जाती है, कोई पाँव काट देता है, कोई क्या कर देता है, कोई सर पे पत्थर मार देता है कोई इनको। यानी कि क्या, ये गधे तो बहुत ही हमारे मुल्क में, यानी कि सबसे जो मजलूम तबका है वो तो यही है। अनस, मैं फिर आपसे इनकी मुलाकात करा देता हूँ। ये जिस तरह मैंने तारुफ करवाया था कि ये मसनूई हाथ मसनूई टांग लगाते हैं, प्रोस्थेटिक पाकिस्तान में लगाने वाले सबसे अच्छे यही लोग हैं और शायद कोई इन जैसा काम कर भी नहीं रहा पाकिस्तान में। अनस, क्या हुआ इसका? सो बेसिकली जो आपने देखा इसकी कंडीशन है, तो इंसिडेंट तो आपके सामने ही है, लेकिन अभी जो हम इसके ऊपर फोकस कर रहे हैं वो यही है कि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा पुश कर रहा है। आप इसकी लेग्स भी देख रहे होंगे, शिवर कर रही हैं, बहुत ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं खड़े होने में। और इनको अगर ये खड़े नहीं होंगे तो ये और ज़्यादा बीमारी में जाएंगे। प्लस इसकी दोनों टांगे पीछे वाली टूटी हुई हैं, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर है इसके ऊपर। तो इसका जो इंस्टेंट हल है वो यही है कि इसको हम ट्रॉली देंगे ताकि पीछे बैक इसको सपोर्ट मिल जाए, लिफ्ट अप हो जाए, ताकि इसको अपने जो दोनों बाजू दोनों टांगे हैं आगे, उस पर बहुत ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े। और होपफुली हम इसी वीक के अंदर इसको कुछ ऐसा प्रोवाइड कर देंगे ताकि ये थोड़ा सा कंफर्टेबल हो जाए और अपनी बेहतर हालत में जाना शुरू हो जाए। क्या कहोगे यार, जानवरों के साथ क्यों इतने, यार मैं खुद हैरान हो जाता हूँ कि यार लोग कैसे इतना उनको अब्यूज कर लेते हैं, क्यों ये चीज़ें बढ़ रही हैं। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, लेकिन अच्छी बात है कि इस दफ़ा मीडिया ने और सारी चीज़ें इसको हाईलाइट करी हैं। तो अल्लाह करे कुछ पॉलिसीज़ या कुछ इस तरह से चीज़ें आएँ, और लोगों का एहसास सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मेरे ख्याल से। आप कानून जितने ही बना लें, अगर लोगों को खुद एहसास नहीं होगा तो आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते। तो लोगों को एहसास आना शुरू हो गया है जानवरों के हवाले से, इंसानों के हवाले से। तो वो सबसे बड़ा एक एक मैं समझता हूँ कि इस इवेंट से हमें सीखना चाहिए। और अल्लाह करे कि इस तरह के इंसिडेंट ना हो और हमें ये काम ना करना पड़े दोबारा। लेकिन क्योंकि इस वक्त बख्शी ज़रूरत है कि हम अपनी टेक्नोलॉजी से कोई चीज़ कर सकते हैं, तो वो हम ये कर रहे हैं। बतौर इंसानियत आप बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, जानवरों के लिए भी इंसानों के लिए भी। तो पहले तो आप सिर्फ जानवरों के इंसानों के लिए करते थे, अब तो जानवर भी आपके पास आने लग गए हैं इस तरह के प्रोस्टेटिक के लिए। यानी कि एक हफ्ते में हो जाएगा इसका, यानी जी कि जी, ये। मोस्ट प्रोबेबली इसी वीक में हम इसको कुछ ट्रॉली दे के वॉक करवाना शुरू कर देंगे ताकि ये अपनी बेहतर हालत में आना शुरू। अभी जिस कंडीशन में ये है, यानी कि पता नहीं कब तक ये इस तरह खड़ा रहे, कुछ यानी काफ़ी देर से तो खड़ा हुआ है ये। और बैठ बैठ भी नहीं पा रहा, क्योंकि गधा बैठता नहीं है, वो लेटता है या तो फिर खड़ा होता है। तो बहुत तकलीफ में है और कोशिश इनकी यही है, अनस और इनकी पूरी टीम की, कि एक हफ्ते के अंदर इसको इस तरह का कुछ ट्रॉली टाइप का लगा दिया जाए ताकि ये चलने फिरने के काबिल हो जाए और इसकी तकलीफ है वो कम हो। अभी तो तकलीफ बयान करना मुश्किल है, क्योंकि किस तरह ये तकलीफ बयान करेगा। खाना पीना इसने छुड़ा हुआ होगा, स्ट्रेस में होगा, डिप्रेशन में होगा। टांगे इसकी इस वक्त भी कांप रही है ना, आप देख रहे हैं ये। जी जी, बिल्कुल वही मैं कह रहा हूँ, बहुत ज़्यादा फोर्स लगा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो टीम है बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि इसको इस कंडीशन से, ट्रॉमा से बाहर निकालें। बहुत ज़्यादा लोग सवाल कर रहे हैं कि इंसानों को राइट्स नहीं मिल रहा, ये नहीं कर रहा, आप जानवरों के पीछे लग गए। भाई मुझे एक बात बताओ यार, इनका ये किसको अपना गम सुनाएं, ये किससे अपनी फरियाद करें। यानी कि इंसान तो कहीं ना कहीं अपना कुछ ना कुछ दुखड़ा सुना देता है ना, अपनी तकलीफ बयान कर देता है ना अपनी ज़बान से। ये क्या करेंगे, किसी ने मार दिया, किसी ने टांगे काट दी, ये बेचारा कहीं पड़ा हुआ होगा, किसी एक इंसान दोस्त शख्सियत ने या जानवर दोस्त शख्सियत ने इसको देखा, उसने इसको रेस्क्यू कर लिया। तो भाई इनके बारे में बात इसलिए करनी चाहिए, इनका कोई है ही नहीं सुनने वाला। तो हमें ये फ़र्क रखना पड़ेगा सोच में कि इंसान इंसान, मजलूम इंसानों के लिए कोई नहीं बोलता, इनके लिए कोई नहीं बोलता, इनके लिए भी तो कोई बोलना चाहिए ना। तो ऐसे जो शेल्टर्स हैं ये बहुत, समझेंगे, इन जानवरों के लिए नेमत से कम नहीं है। तो एक बात को सोचें कि यार सिर्फ इंसान 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 तो कहीं ना कहीं पहुंच जाता है ना किसी तरह अपना दर्द भी बयान कर देता है। ये कहाँ करेंगे,
इनको कौन संभालेगा, इनको कौन पूछेगा? इतनी सी बात है जो समझने की ज़रूरत है। और लोग कह देते हैं कि यार इंसानों के लिए बात करें, इंसान के साथ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ ये हो रहा है, वहाँ मुसलमानों का कत्लेआम हो रहा है, हर जगह ठीक है, रिकॉर्ड हो रही हैं, सोशल मीडिया पे चीज़ें आ रही हैं, तो इनके लिए भी तो कुछ हो ना, इनकी भी तो कोई बात सुने ना। बस इतनी सी